हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फाइंड करना, कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं किसी भी दो पॉइंट के दरमियान में। तो जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट कोई Q है, इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। कहता है लेट 2 पॉइंट आर, लेट कर लेते हैं दो पॉइंट है हमारे पास, एक P नाम रख लिया और एक Q। तो P है 2,3 और Q है 4,1। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस P Q। हमने क्या फाइंड करना है? P और Q फाइंड करना है। तो P और Q फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमारे पास 2x1 है और 3y1, ये 4x1 x2 और 1y2, x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला हमारा होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हेयर x1 हमारे पास x कोऑर्डिनेट ऑफ P का जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट जिसको मैंने अभी बोला कि x1 वो क्या है 2, y1 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ P। क्योंकि अगर यहाँ पे एक ही पॉइंट होता है तो हम यहाँ पे x और y मानते हैं, लेकिन यहाँ पे P के अलग पॉइंट है, क्या अलग पॉइंट है, तो इसलिए x1 y1 x2 y2। तो y1 हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, P के y कोऑर्डिनेट है P का जो 3 है, ठीक है। इसी तरह x2 हमारे पास x कोऑर्डिनेट है 4 का और y2 हमारे पास y कोऑर्डिनेट है Q का। तो यही y2 इक्वल y कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू 1। पुटिंग दीज वैल्यू, ये वैल्यू अब हमने किस में पुट करनी है? x1 2 y1 3 x2 4 y2 1, ये हमने पुट करना है इस फार्मूले के अंदर। तो पुट किया जब हमने, तो P Q इक्वल टू हमारे पास x2 हमारे पास क्या है, x2 है 4 हमने पुट किया, x1 की जगह हमने 2 पुट किया, ब्रैकेट क्लोज और दोनों का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 हमारे पास y2 है और 3 हमारे पास y1 है, तो दोनों का 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इनको माइनस किया, 4 में से 2 बाकी 2 और 1 माइनस 3 बाकी बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस आया -2, दोनों का स्क्वायर 2 टू द 4। इनको ब्रेक करके लिखा, इसको भी ब्रेक करके लिखा। अब ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये भी 2 और 2 4 आ जाएंगे और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 और 4 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2। अब रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई किया रूट ऑफ 4 को इंटू इनका जो रूट है हमने अलग अलग कर लिया। जब रूट अलग किया तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू रूट 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 रूट 2। ये था हमारा पहला पार्ट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट, अब कहता है दूसरा पार्ट है हमारे पास सेम पॉइंट है हमारे पास, वही कोऑर्डिनेट सेम डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, सेम वही फार्मूला हमने ये लगाया, दो पॉइंट इनके नाम हमने A और B रख लिए हैं, ठीक है। फिर सेम फार्मूला जहाँ P और Q था यहाँ A और B फार्मूला सेम, तो वही पॉइंट है x1 y1 x2 y2। तो वही वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास x2 हमारे पास था -1, यहाँ पे -1, ये माइनस फार्मूले का, ये माइनस फार्मूले का, और x1 हमारे पास आ जाएगा -5, ये -5, दोनों का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये 3 और ये 7 y2 y1, ठीक है, होल स्क्वायर। अब ये माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो -1 और 5 का होल स्क्वायर, और ये माइनस कर देंगे, 3 को माइनस करेंगे 7 से तो -4 आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। अब 5 में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बड़ी टर्म के साथ प्लस है, प्लस आएगा, 5 में से एक बाकी 4 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 का होल स्क्वायर। तो अब देखो 4 का होल स्क्वायर प्लस इंटू -4 का होल स्क्वायर, तो 4 4 द 16, ये भी 4 4 द 16 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों का जमा किया 32 आएगा, तो 32 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 16 मल्टीप्लाई 2, 16 मल्टीप्लाई 32 के बराबर होता है। तो 16 मल्टीप्लाई 2 अलग करके लिखा, रूट 16 अलग रूट 2 अलग, 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू रूट 2 4 रूट 2। ये हमारे पास दूसरा पार्ट। इसी तरह हमारे पास तीसरा पार्ट है सेम, इसी तरह हमने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉइंट, कोऑर्डिनेट के पॉइंट आ गया हमारे पास a b -a -b, सेम उसी तरह हमने वही तरीका वही मेथड हमारे पास आएगा, ठीक है। a हमारे पास x1, b हमारे पास y1, -a x2 -b y2, वही मैंने ये लिखा, फार्मूला सेम हमारा, ठीक है।
तो उसके बाद हम ये मैंने वैल्यू पुट की यहाँ पे, ये माइनस और माइनस दोनों इकट्ठे है कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, होल स्केयर ऊपर उसी तरह प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, बी प्लस बी का होल स्केयर, दोनों को जमा किया, ए और ए 2 है, बी और बी 2b, 2a का स्केयर प्लस 2b का होल स्केयर, ठीक है, दोनों का स्केयर मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 to the 4 a स्केयर 2 to the 4 b स्केयर, 4 कॉमन लिया, a स्केयर प्लस b स्केयर, अब 4 का रूट अलग किया, a स्केयर प्लस b स्केयर का रूट अलग किया, तो 4 का परफेक्ट स्केयर 2 आ जाएगा, रूट ऑफ a स्केयर 2 इंटू रूट ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर।